व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट सेक्टर में जिस चीज़ को रीढ़ की हड्डी समझा जाता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। रियल एस्टेट के काम करने वाला, डील को मैच्योर करने वाला जितना भी अच्छा शख्स हो, जितना भी अच्छे एहसन अंदाज में काम कर रहा हो, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेशन को नहीं जानता तो वो कहीं ना कहीं लैग करता है और कहीं ना कहीं मार खाता है, जिसकी वजह से सम टाइम डील उसकी एंड तक आके रुक जाती है। कराची में चूँकि कई एरियाज़ हैं और हर जगह की डॉक्यूमेंटेशन मुख्तलिफ है, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं DHA सिटी कराची में ट्रांसफ़री प्लॉट के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो किस तरह होती है। इस वक्त मेरे पास पूरा ट्रांसफ़र सेट मौजूद है और ये ट्रांसफ़र सेट का फाइनल स्टेप मेरे पास है। इसके बाद मुझे फाइनल विंडो पे जाना है और वहाँ से मेरे पास लास्ट मुझे स्लिप मिलेगी जिसके अगेंस्ट में मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलेगा। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए नॉलेज हासिल होगी आपको इससे, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम आपको और डिटेल्स भी इस वीडियो पे, इस चैनल पे ज़रूर बताते रहेंगे। सो व्यूअर, जब भी प्रॉपर्टी को परचेज़ किया जाता है तो सेलर या सेलर का एजेंट आपको सेलर का टाइटल डॉक्यूमेंट यानी ट्रांसफ़र ऑर्डर की पिक्चर भेजता है, जिसके बिहाफ पे आप उसको टोकन देते हैं और आपका एग्रीमेंट हो जाता है। अच्छा, होता यह है कि उस लेटर की बिहाफ पे, इस लेटर को देखते हुए या तो आप DHA ऑफिस जाते हैं या DHA सिटी कराची की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर जो है आप इसको वेरीफाई करते हैं, वो ओके हो जाता है। अब ये होता है कि ट्रांसफ़र की डेट करीब आती है तो बायर का एजेंट ट्रांसफ़र सेट बनाता है और वो ट्रांसफ़र सेट बनाने के लिए जो पेपर्स होते हैं, ग्रीन पेपर्स और आपकी ये तमाम एफिडेविट ये होते हैं। इसमें कितने पेपर्स होते हैं वो नोट कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ट्रांसफ़री प्लॉट होगा जिस तरह इस वक्त मेरे पास मौजूद है तो 3 इसमें ग्रीन पेपर्स होंगे, जो आपको ये ग्रीन पेपर नज़र आ रही है, 3 ग्रीन पेपर्स होंगे और इसमें टोटल 5 एफिडेविट होंगे, जिसमें से 3 सेलर के होंगे जिसमें से सेलर सिग्नेचर करेगा और 2 जो हैं वो बायर के होंगे जिसमें बायर सिग्नेचर करेगा। इसमें एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये जो ग्रीन पेपर पे पहली लेफ़्ट साइड पे आपको जो 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं, इन लाइन पर जो है वो सेलर जो है वो एट द डे ऑफ ट्रांसफ़र सिग्नेचर करेगा। ये सिग्नेचर पहले एडवांस में नहीं होंगे। जिस दिन ट्रांसफ़र सेट जमा कराना है उस दिन ये सिग्नेचर नहीं होंगे, बल्कि जहाँ जहाँ सेलर का नाम लिखा हुआ है वहाँ सेलर सिग्नेचर करेगा और एंड के जो 2 एफिडेविट हैं वहाँ पर बायर के सिग्नेचर होंगे। सेलर जो है वो सिग्नेचर सिर्फ ट्रांसफ़र के वक्त ही मेजर के सामने करेगा। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट में इन डॉक्यूमेंट के साथ लगेगा क्या, ये भी बहुत समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये ट्रांसफ़र सेट आप जमा करवाने जाते हैं, लेट सपोज आपका ट्रांसफ़र है 21 तारीख को, तो 20 तारीख को जब आप ये ट्रांसफ़र सेट जमा कराएंगे तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें होना लाजमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ आप जमा करवाएंगे बायर और सेलर की कलर CNIC के, जो कि आमने सामने होंगी। बायर सेलर की 2 पिक्चर्स होंगी। बायर सेलर के दोनों की वैलिड मेंबरशिप होंगी, मेंबरशिप के कार्ड की कॉपीज़ होंगी। इसके अलावा ओरिजिनल ट्रांसफ़र ऑर्डर भी इसके साथ स्टेपल होके लगेगा। एडिशनल एक चीज़ को समझ लें कि इसमें NDC भी लगेगी। 1 जनवरी 2023 से DHA ने NDC की इम्प्लीमेंटेशन की। उसमें ये होता है कि जब आप ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाते हैं उससे 1 हफ़्ता पहले आपको NDC के लिए इस ट्रांसफ़र ऑर्डर की फ़ोटोकॉपी, सेलर की CNIC और आपको एक फॉर्म जमा करवाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, जिसमें नॉर्मल पेमेंट टाइम 5,000 रुपये आपने जमा करवाने और 5 वर्किंग डेज़ के बाद आपको NDC आपके हैंड ओवर होती है। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो पता चल जाता है और अगर आप अर्जेंट करवाना चाहते हैं तो 2 वर्किंग डेज़ में आपको 10,000 रुपये की फ़ीस पे करते हुए NDC आपके हैंड ओवर होती है। और जब आप ट्रांसफ़र सेट जमा कराएंगे ट्रांसफ़र के लिए तो वो ओरिजिनल NDC भी इस डॉक्यूमेंट जमा करवाने में हिस्सा बनेगी। इस वक्त मेरे पास ये NDC ये मौजूद है। अब याद रखिए कि ये ट्रांसफ़र सेट तो आपने अब जमा करवा दिया, ट्रांसफ़र सेट जमा करवाया तो सेलर अपने मुकर्रर वक्त पे जो DHA ने टाइम दिया होगा उस टाइम पे 21 तारीख को लेट सपोज पहुँचते हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ट्रांसफ़र जब हो के बाहर आएगा तो उसके साथ एक एडिशनल पेपर लगा हुआ होगा। दिस इज़ कॉल्ड चेक लिस्ट। ये एक चेक लिस्ट होगी, ये चेक लिस्ट लगाई गई होगी और इस चेक लिस्ट के ऊपर कई जगह ओके लिखा होगा और चेक लगे हुए होंगे। लेकिन अगर कहीं रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा तो उस रिक्वायर्ड को आपने इसको फिल करके देना है। यानी समटाइम एड्रेस की करेक्शन होती है, अटेस्टेशन नहीं होती है, फ़ोटो कुछ पुरानी होती है, तो वो लगाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन क्लियर का स्टैंप लगवाना होता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये ट्रांसफ़र हो गया, मुकम्मल हो गया, इसमें किसी चीज़ की कोई ऑब्जेक्शन नहीं बाकी है, तो अब आप सेलर को पेमेंट कर सकते हैं और आप फ्री हैं। लेकिन एक और चीज़ भी याद रख लें
कि जब आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो उसके बाद अब आपने फाइनेंस में ये केस जमा करवाना होगा। अब फाइनेंस में केस जमा करवाने के लिए कुछ एडिशनल पेपर लगते हैं, वो सुन लें, उसके बाद आप सेलर को अपनी पूरी पेमेंट करने के बाद फ्री करेंगे। उसमें आप ये करेंगे कि एट द डे ऑफ ट्रांसफ़र आपने एक स्टेटमेंट निकालना है और उस स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा कि आया इस प्लॉट के ऊपर आज की डेट तक कोई ड्यूज़, कोई इंस्टॉलमेंट तो या कोई सरचार्ज तो नहीं है। अगर कोई इस तरह का सरचार्ज वगैरह होगा तो आपने उसमें से पूरे अमाउंट में से सेलर के अमाउंट में से डिडक्ट करना है वो अमाउंट। इसके अलावा सेलर या तो आपको इस एडवांस गेन टैक्स, जिसको एडवांस विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, उसके ऊपर आपको पे ऑर्डर बना के देगा DHS कराची का। अगर वो बना के नहीं देंगे तो उसमें भी आपको इनका अमाउंट डिडक्ट करना है और रेस्ट ऑफ द पेमेंट सेलर के हैंड ओवर कर देनी है। अब इजाफी डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप जमा करवाएंगे बैंक में जाके या आपके पास पे ऑर्डर होंगे तो वो उसके साथ स्टेपल करेंगे। जब बैंक में जमा कराएंगे तो बायर और सेलर दोनों के ATL, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के पेपर भी लगे होना लाजमी है। अगर उन दोनों पे एक्टिव शो हो रहा है तो दैट मीन आपको दोनों के बिहाफ पे 2% एडवांस टैक्स और उसका एडवांस गेन टैक्स विद होल्डिंग टैक्स आपको जमा करवाना है और उसकी स्लिप इसके साथ लगा देनी है जो कि फाइनेंस में आप जमा करवाएंगे। इसी तरह ATL के दोनों पेपर्स भी आपके लगना लाजमी है। इसके अलावा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है जो आपने निकाली होगी वो भी इसके साथ आप लगाएंगे और वो लगाने के बाद आप फाइनेंस में ये पूरा सेट जो है वो जमा करवा देंगे। जब आप फाइनेंस में जमा करवाएंगे तो फाइनेंस आपको ये टोकन देगा, इस तरह का ये टोकन देगा और ये टोकन देने के बाद आपको या तो 24 घंटे या 36 घंटे या 48 घंटे के बाद बुलाया जाएगा और वो बुलाने के बाद फिर सेट आपके हैंड ओवर होगा मुकम्मल। अब इसमें कुछ एडिशनल पेपर आपको फाइनेंस लगा के देगा जिसमें से ये स्टेटमेंट, फ्रेश स्टेटमेंट निकाल के देंगे जिसके ये 2 पेपर्स होंगे और उसमें स्टेपल होंगे। इसके अलावा ये रिसीट होंगी DHS की तरफ से, फाइनेंस की तरफ से, जो कि आपने बैंक में जमा कराई थी। अब DHA के लेटर हेड पे आपको रसीद मिल जाएंगी। उसमें एडवांस टैक्स, एडवांस गेन टैक्स, ट्रांसफ़र फीस और अगर कोई ड्यूज इंस्टॉलमेंट होगी वो भी इसमें मेंशन होगी। वो ओरिजिनल पेपर लगे हुए होंगे। अब इसमें एक बायर की कॉपी होती है, एक सेलर की कॉपी होती है। ये दोनों पेपर आप निकालेंगे, इनकी दोनों की फोटोकॉपी करवाएंगे। ओरिजिनल एक बायर को देंगे, एक सेलर को देंगे और दोनों फोटोकॉपीज आपने इस सेट के साथ लगा देनी है। और ये तमाम पेपर्स के साथ ये तमाम चीज़ें चेकआउट हो जाएंगी और चेकआउट करने के बाद अब आपको फाइनेंस से निकल कर आगे एक विंडो पे जाना है और वो फाइनल विंडो होती है और विंडो पे ये पूरा सेट सबमिट हो जाता है, वो जमा हो जाएगा। अब आपको ये नहीं मिलेगा। चाहे तो इससे पहले आप इस तमाम की फोटोकॉपी करा के एक बायर को दे दें और एक सेलर को दे दें। अब क्या करेंगे आप कि वो सेट दे देने के बाद अब आपको एक फाइनल रसीद मिलेगी जो कि केस डिपॉजिट स्लिप कही जाती है। वो एक फाइनल स्लिप होगी जिसमें कलेक्शन डेट भी होगी। अगर कलेक्शन डेट होती है 10 तारीख किसी मंथ की तो उस 10 तारीख को अगर आपने अपने सेट के ऊपर पर्सनल कलेक्शन इस तरह आपने लगाया हुआ था तो अब 10 तारीख को आप जाके वो ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो सेलर खुद जाके उठाएगा जिसमें ओरिजिनल NIC उसको लेकर जाना है और ये ओरिजिनल स्लिप, केस डिपॉजिट स्लिप लेके जानी है और ओरिजिनल ट्रांसफ़र ऑर्डर इनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। ये आप DHS सिटी कराची में रूम नंबर 3 पे जाएंगे। आगे जाके चेंजिंग हो जाती है तो उसकी अकॉर्डिंगली वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पर्सनल कलेक्शन नहीं लगाया तो फिर ये आपके घर पे पर्सनल कलेक्शन डेट के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आपके घर पे ये खुद लेटर डिलीवर हो जाएगा और ये सिंगल लेटर ही होगा जो कि आप जब भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको ये लेटर काम आएगा। ये तफसीलन वीडियो आपको बताने का मकसद ये है कि कहीं भी किस्म की कोई भी मार आप ना खाएं। तमाम डिटेल्स, तमाम डॉक्यूमेंटेशन अव्वल से आखिर तक फ्रॉम A to Z आपको तमाम चीज़ें पता होना वो ज़रूरी हैं। होपफुली ये आपके लिए वीडियो बड़ी प्रोडक्टिव हो, आपको ये वीडियो काम भी आई होगी। अगर कहीं चीज़ की कोई समझ में ना आ रही हो तो इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा और अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ये आपके लिए प्रोडक्टिव है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर फिर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।